अगेन आज फिर से देखेंगे अंडर राइटर्स ऑफ लाइबिलिटी। ये टेबल आपको अच्छे से याद है। इस टेबल में क्या लिखा होगा, सबसे पहले हमें लिखना होता है ग्रॉस लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स, फिर माइनस किया जाता है मार्कअप एप्लीकेशन, बैलेंस मिलेगा। बैलेंस में से क्या माइनस होगा, अनमार्क एप्लीकेशन, फिर मिलेगा नेट लाइबिलिटी या तो बैलेंस। हमने देखा है अगर अंडर राइटर्स का अमाउंट नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है, तो एडजस्ट करेंगे। आज एक नया पॉइंट लिखा हूं मैंने यहाँ पे, एड फर्म अंडर राइटर्स। क्या लिखा है, एड फर्म अंडर राइटर्स। सर ये होता क्या है, सबसे पहले वर्किंग पर आते हैं। वर्किंग वही पुरानी वाली, इशू एप्लीकेशन बैलेंस, इशू एप्लीकेशन बैलेंस। एप्लीकेशन के बाजू में मैंने एक्स लिखा है। क्या लिखा है, एक्स का मतलब है एक्सक्लूडिंग। क्या लिखा हुआ है, ऐसा लिख के देगा फर्म अंडर राइटर्स एक्सक्लूडिंग, या क्या लिख के देगा फर्म अंडर राइटर्स इंक्लूडिंग। एक होता है एक्सक्लूडिंग, एक होता है इंक्लूडिंग। हमारे सम्स में आज क्या आएगा, फर्म अंडर राइटर। एक्सक्लूडिंग आएगा तो क्या करना है आज सीखेंगे, इंक्लूडिंग आएगा तो क्या करना है नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। एक ही सम्स ले रहा हूं लेकिन आपको ध्यान देना है कि फर्क क्या है। चलो आज हम देखने वाले हैं फर्म अंडर राइटर्स के बारे में। एप्लीकेशन के साथ एक्सक्लूडिंग भी हो सकता है, एप्लीकेशन के साथ इंक्लूडिंग भी हो सकता है। आज क्या होगा हमारे सम्स में, एक्सक्लूडिंग होगा। एप्लीकेशन जितना भी आता है हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में, मार्क एप्लीकेशन और दूसरा होता है, आज मैंने क्या लिखा हूं, मार्क एप्लीकेशन, अनमार्क एप्लीकेशन प्लस, यानी जब जब एक्सक्लूडिंग आएगा क्या आएगा, अनमार्क एप्लीकेशन में क्या ऐड होने वाला है। समझ में आया। सर अनमार्क एप्लीकेशन तो हम देख लेते थे, क्वेश्चन में दिया होता था, लेकिन अनमार्क एप्लीकेशन के साथ क्या एडिशन होगा आज, फर्म अंडर राइटर्स। कौन से केस में, एक्सक्लूडिंग के केस में। अब सर इन दोनों को प्लस करके क्या करना है, इन दोनों को प्लस करके बांट देना है। सर किस में बांटेंगे, जीएलआर में बांटेंगे, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। बात समझ में आ रही है, ठीक है सर। सर ये फर्म अंडर राइटिंग होता क्या है, सबसे पहली चीज हमने अभी तक एग्जाम्पल में क्या देखा था कि कुछ एजेंट्स हो गए। कौन हो गए, एजेंट्स का काम क्या होता है, वो एज अ अंडर राइटर कंपनी के शेयर्स को सोल्ड करने की जिम्मेदारी लेते हैं। जब वो जिम्मेदारी लेते हैं तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जिम्मेदारी के साथ गारंटी क्या आ जाती है कि सर अगर मैंने आपके शेयर्स को बेचने की जिम्मेदारी ली है और अगर वो नहीं बिके तो वो शेयर मैं खरीदूंगा, वो शेयर। तो जिस मोमेंट उसने गारंटी ले लिया, क्या ले लिया, सर सपोज करो कि भाई 1000 शेयर बेचने का प्रॉमिस किया और साथ में गारंटी ले लिया कि सर नहीं बिकेगा ना तो 200 शेयर की गारंटी मेरी, मैं ले लूंगा। कौन खरीदूंगा, तो जब आपको एजेंट अंडरराइटर ये कहता है कि ये शेयर्स मैं खरीदूंगा, मतलब वो क्या बोल रहा है, फर्म अंडर राइटिंग। ये गारंटी कौन ले रहा है, अंडर राइटर ले रहा है। किसकी ले रहा है, फर्म की। बात समझ में आ रहा है, पक्की चीज है। तो आपको क्वेश्चन में अब से क्या आने लगेगा, गारंटी। क्या आने लगेगा, अब तक क्या आता था, मार्क एप्लीकेशन, अनमार्क एप्लीकेशन, मार्क एप्लीकेशन। अब क्या आनेगा, फर्म अंडर राइटिंग। सर इसमें दो केस है, एक एक्सक्लूडिंग वाला केस है और एक, एक्सक्लूडिंग आया तो नीचे टोटल करो, क्या करो, इसका टोटल करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे और क्या करेंगे, जीएलआर में बांट देंगे। सिंपल है, पक्की चीज है। चलो क्वेश्चन को देखेंगे। अच्छा एक चीज और है इसके अंदर जो मैंने हाईलाइट करके देखो, नेक्स्ट लिखा हुआ है, when benefit is not given, when benefit is not given। आपके क्वेश्चन में ऐसा चिल्ला चिल्ला के बोलेगा तो ध्यान से पढ़ने का, बेनिफिट गिवन बोल रहा है या बेनिफिट नॉट गिवन बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या आया, नॉट गिवन, यानी आज मैं जो भी सम्स करवाऊंगा उसका मेथड क्या होगा, व्हेन बेनिफिट इज नॉट गिवन। सर फर्क क्या है गिवन और नॉट गिवन में, तो जब मैं आपको गिवन वाला केस कराऊंगा ना, फर्क तब समझ लेना। अभी सिर्फ ध्यान में क्या रखो, किसका बज रहा है भाई, साइलेंट कर दे। ठीक, बेनिफिट इज नॉट गिवन वाला केस और एक कौन सा केस आएगा, बेनिफिट इज। तो आपको अंडर राइटिंग ऑफ लायबिलिटी में दो चीज ध्यान में रखना है, एक होता है फर्म्स अंडर राइटिंग एक्सक्लूडिंग या इंक्लूडिंग, और एक होता है
बेनिफिट इज गिवन और नॉट गिवन। आज हम सिर्फ क्या सीखेंगे, एक्सक्लूडिंग और नॉट गिवन, एक्सक्लूडिंग नॉट गिवन, एक्सक्लूडिंग नॉट गिवन। सिंपल सर, ये वर्किंग बन गई। हम हमेशा यहाँ पे लिख के रखेंगे एक्सक्लूडिंग है या इंक्लूडिंग है। चलो क्वेश्चन को रीड करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन इज ABC Limited came up with public issue of 3 lakh equity shares of rupees 10 each at rupees 15 per share. P, Q and R took underwriting of the issue in the ratio of 3:1 with the provision of firm underwriting of 20,000, 14,000 and 10,000 shares respectively full stop। यहाँ पे मुझे क्या दिखा, इस पूरे सेंटेंस में मुझे ये पता चला इशू कितना है। बताओ इशू कितना है? इशू 3 लाख है, बराबर। आगे बोला है सर 3 अंडर राइटर्स है P, Q एंड R, उनका रेशियो क्या है 3:1, यानी P, Q, R का GLR मिल गया 3:2:1, टोटल कितना हो गया, ये हम मुझे बाद में काम आएगा, ठीक है। उसके बाद बोला है फर्म अंडर राइटिंग, इसको अंडरलाइन कर लो, क्या दिया हुआ है फर्म अंडर राइटिंग। अभी तक क्या देता था, मार्कअप एप्लीकेशन, अनमार्क एप्लीकेशन, अब क्या दिया उसने फर्म अंडर राइटिंग। मतलब पी क्यू आर क्या बोल रहे हैं, ये जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर, इन्होंने गारंटी दे दिया, क्या दे दिया सर, हमारे हिस्से में जो भी शेयर्स बेचने के लिए आते हैं, अगर नहीं बिका तो 20,000 मैं ले लूंगा, 14,000 मैं ले लूंगा, और ये समझ में आया आपको, क्या दिया था फर्म अंडर राइटिंग। ओके, आगे बोला है एप्लीकेशन वेर रिसीव फॉर 2,40,000 शेयर एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग फुल स्टॉक। सर मुझे एप्लीकेशन कितना आया 2,40,000, और क्या बोला एक्सक्लूडिंग, क्या बोला, ये याद रहेगा आपको, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, द मार्क एप्लीकेशन फ्रॉम पब्लिक वेर रिसीव एज अंडर 60,000, 50,000, 60,000, तो तीनों का मार्क एप्लीकेशन दिया हुआ है। पी का कितना है 60,000, क्यू का 50,000, आर का 60,000, टोटल कितना हो गया 1,70,000, बराबर। 2,40,000 में से 1,70,000 क्या है मार्क एप्लीकेशन, तो अनमार्क कितना हुआ 70,000। अब 70,000 जो है इसमें पी को भी मिलेगा, क्यू को भी मिलेगा और आर को भी मिलेगा, बराबर है। 70,000 इंटू, हाँ एक मिनट, एक चीज ध्यान देना है, फर्म अंडर राइटिंग इसमें पहले ऐड होगा, किसमें ऐड होगा, और बाद में क्या होगा उसका जीएलआर में डिस्ट्रीब्यूशन, कब इन केस ऑफ एक्सक्लूडिंग। तो 70,000 में पहले इन सबको प्लस कर लो, तो 20, 30, 40, 44 कितना हो रहा है, तो हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे वो देखो, अभी इंडिविजुअल का मत लिखो, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है, अनमार्क एप्लीकेशन प्लस फर्म अंडर, कितना टोटल 44, प्लस करो कितना हो रहा है 7,411, 1,14,000। अब जो टोटल आया है इसको किसमें बांटना, जीएलआर में। अब बांटो 114,000 इंटू जीएलआर क्या है 3/6, 57,000, फिर 114 2/6 कितना आ रहा है 38,000, 114
इंटू 1/6, 19। तीनों को प्लस करके चेक कर लेना, 1,14,000 आ जाएगा। समझा मैंने क्या किया? इन केस ऑफ एक्सक्लूडिंग हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को प्लस करके किस में बांटेंगे, जीएलआर में। तो क्या करना, जितना भी अनमार्क एप्लीकेशन है उसको किस में ऐड कर लेना, फॉर्म अंडर राइटर्स। तो हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है, बस प्लस करके क्या करो, जीएलआर में बांट दो। इतना समझा? अब मेरी वर्किंग पूरी हो चुकी है। अब मेरा आंसर क्या रहने वाला है मुझे बताओ। सर 3 लाख माइनस 2,40,000, तो बैलेंस कितना आएगा? तो मेरा आंसर भी यही रहेगा। चलो चेक करें। ग्रॉस लाइबिलिटी, ग्रॉस लाइबिलिटी कितना है सर? टोटल इन्होंने कितना इशू की, 3 लाख। टोटल में लिखो 3 लाख। अब 3 लाख तीनों के रेशियो में बटेगा, तो पहले 3 लाख को डिवाइड बाय 6 कर दो। 3 लाख डिवाइड बाय 6 कितना आया, 50,000 इंटू 3, तो इसका 1.5 लाख इंटू 2 और इंटू 1 होगा 1.5 लाख। बेसिस क्या लिख देना, 3, 2, 1। इसके बाद आता है मार्क एप्लीकेशन, दिया हुआ है यहाँ पे 60, 50, 60, 60, 50, 60, 1,70,000 माइनस होगा तो ब्रैकेट में लिखना है, सॉल्व करो उसको तो बैलेंस मिलेगा। यहाँ बच गया 90,000, 50,000, 10,000 नेगेटिव में, तो ये हो गया 31। नेक्स्ट क्या है, अनमार्क एप्लीकेशन। अनमार्क एप्लीकेशन क्या है, ये है या ये है? सर हम टोटल ले रहे, क्या ले रहे हैं, तो तीनों का निकला हुआ है। अनमार्क एप्लीकेशन ये है 57,000, 38,000, फिर 19,000। कितना हो गया ये टोटल, 1,14,000। बैलेंस निकालेंगे, 90 में से 57 निकालो, 33,000, 50 में से 38, 12,000, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये 29,000 कितना हो गया, नेगेटिव। 1,30,000 माइनस 1,14,000, 16,000 बराबर, सही। एड फॉर्म अंडर राइटर, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, एक स्टेप रहेगा, अगर नेगेटिव बैलेंस आता है किसी भी अंडर राइटर का नेगेटिव बैलेंस, तो हमें क्या करना होता है, क्रेडिट एडजस्ट करना होता है। तो लेस क्रेडिट एडजस्टेड, ठीक है। किसका नेगेटिव बैलेंस आया, आर का। किसका आया, तो आर का जितना भी नेगेटिव बैलेंस है 29,000, ये किसको मिलेगा, पी को और क्यू को। कैसे मिलेगा, उनके जीएलआर में मिलेगा, 3 और 2 में मिलेगा। तो 29,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, और इसके लिए 29,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 कितना आ रहा है, 17,400 इसका आ गया, 11,600 इसका आ गया, और यहाँ 29 पूरा लिखेंगे। अब इसका बैलेंस निकालो, 33,000 माइनस 17,400 कितना बचा,
15,600, इसका कितना बचा 400, ये हो गया नील बराबर। अब क्या करेंगे, फर्म अंडर राइटिंग के केस में एक स्टेप बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, जितना भी इन्होंने गारंटी लिया है उसको क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखो प्लस फर्म अंडर राइटिंग 15,600 में ऐड कर दो पी का फर्म अंडर राइटिंग कितना है, देखो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है पी का 20,000, कितना दिया है 20,000 दिया है, फर्स्ट लाइन में मैंने रीड किया था। उसके बाद क्यू का 14,000 है, कितना है, और इसका कितना बचा हुआ है 10,000। सॉल्व करो, 35,600, इसका 14,400 और इसका 10,000, कितना हो रहा है 60 हो रहा है। साठ आ रहा है, आ जाएगा रे, आ जाएगा, क्यों थक रही इतना, देख ले तसल्ली हो जाएगी। आया, तो अब ये केस बढ़ गया, लेकिन बढ़ने के बाद भी ये आसानी है, इसमें कोई डिफिकल्ट वाला पार्ट नहीं है कि टीवाई बीकॉम के सिलेबस में इससे डिफिकल्ट मतलब ये आसानी हुआ। तो सर क्या करना है, एक पॉइंट है फर्म अंडर राइटिंग का, किसका पॉइंट है, या तो ये एक्सक्लूडिंग करके आएगा या तो ये इंक्लूडिंग करके आएगा। इंक्लूडिंग को छोड़ दो, मैं एक्सक्लूडिंग सिखाया। एक्सक्लूडिंग में क्या याद रखना है कि सर जो अनमार्क एप्लीकेशन है उसमें इसको ऐड करना है। क्या करना है, इन दोनों का प्लस होके इनमें बटेगा। अभी तक हम क्या करते थे, ये नहीं था तो सिर्फ इसको बांटते थे, अब साथ में किसको ऐड करेंगे, तो दोनों को प्लस करके बांटना है इन केस ऑफ एक्सक्लूडिंग, बस। अब आखिरी में क्या बोला है, बेनिफिट इज नॉट गिवन, तो मैंने जो सम्स कराया ना इसको माइंड में रख के चलना, इसमें बेनिफिट नॉट गिवन है। गिवन होगा तो मैं क्या करूंगा पता है, ध्यान देना, जब गिवन होगा तो 70,000 है ना, इसको अलग बांटूंगा, 44 को अलग बांटूंगा। अभी कैसा बांटा, टोटल, ये फर्क है बस, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। यानी बेनिफिट गिवन आने से मेरे सम्स में कोई चेंजेस, नॉट गिवन में अनमार्क अलग बटेगा और 44 बटेगा नहीं, वो तो दिया हुआ ही है ना, 20 14 कुछ समथिंग दिया हुआ है वो बटा हुआ, तो लेकिन उसको अलग लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, तो मेरे स्टेप्स क्या होंगे पता है, लेस मार्क एप्लीकेशन, लेस अनमार्क एप्लीकेशन, लेस फर्म अंडर राइटर्स, जो मैं यहाँ पे अलग से लिखता हूँ ना वो भी माइनस होगा, लेकिन किस केस में, गिवन वाले केस में। और नॉट गिवन में दोनों को प्लस करो, टोटल जीएलआर बांट दो, याद रहेगा। तो इन द केस ऑफ एक्सक्लूडिंग क्या करना है आपको, सर एक्सक्लूडिंग में अनमार्क एप्लीकेशन में प्लस कर देना है फर्म अंडर राइटर्स। सर कौन से रेशो में बटेगा, जीएलआर रेशो में ही बटेगा। सर हमारे स्टेप्स क्या रहेंगे, लेस मार्कअप, लेस अनमार्क, लेस क्रेडिट एडजस्ट और ऐड। और अगर गिवन वाला होगा तो यहाँ पे एक स्टेप बढ़ेगा, क्या होगा, अनमार्क के बाद क्या माइनस होगा, फर्म अंडर राइटर। याद रहेगा आपको, कॉपी करो। आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंक्लूडिंग वाला सम्स भी देखेंगे। तू पीछे जा, पेपर पे सीधा पेपर पे जा। आप लोगों को अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको कुछ सॉल्व करना है, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस करा ही रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ। आप उसको रिवाइज करो, क्या करो, रिवाइज होने के बाद आप हमेशा पीछे दिए हुए पेपर को एनालाइज करो, क्या मैं उसमें से 80% 90% कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। क्यों, क्योंकि अगर मैंने सिखाया है और सेम वैसा ही है तो आपको आना चाहिए। और अगर कोई भी पॉइंट आगे पीछे है तो जैसे ही मेरा चैप्टर क्लोज होगा, कंप्लीट होगा, तो मैं पेपर डिस्कस तो आपके साथ करने वाला हूँ, लेकिन आपको पोस्टिंग तो आ जाएगी। हर सम 99% सेम ही होता है, एक पॉइंट नया आता है। तो आज जो सीखा, अगर एक्सक्लूडिंग वाला केस है पेपर में तो सॉल्व कर लो, इंक्लूडिंग वाला है तो इग्नोर कर देना, इतना ही मतलब है। ठीक है, कॉपी करो इसको।